बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो पिछली वीडियोस आपने देख ली होगी। एक वीडियो हमने बनाई थी जिसके अंदर आपको बताया था कि एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, जनरल कॉन्सेप्ट दिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने जनरल एंट्रीज जो हैं कुछ वो देखी, और अब हम इसको प्रॉब्लम को देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे बाकायदा और देखते हैं कि किस तरीके से होता है। प्रॉब्लम मैं पढ़ देता हूँ, साथ इसके कॉन्सेप्ट्स को ले लेते हैं, कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ यूज़ होंगी, किन को हमें इग्नोर करना पड़ेगा इसके पॉइंट ऑफ व्यू से, और कैसे फिर चलते हैं। आइए पहले सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि क्या बात कर रहा है। अली एंड बिलाल set up their partnership on 1st January 2021 के दो पार्टनर्स हैं अली एंड बिलाल। उन्होंने अपनी पार्टनरशिप की है 1 जनवरी 2020 को। दे कॉन्ट्रीब्यूटेड ₹50,000 एंड ₹40,000 रेस्पेक्टिवली एज देयर कैपिटल्स, कि उन्होंने 50,000 और 40,000 जो है वो उन्होंने अपना कैपिटल कंट्रीब्यूट किया हुआ है। अब ये उन्होंने कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया, उनकी इन्वेस्टमेंट होगी। अली का जो है वो 50,000 है और बिलाल का 40,000 रेस्पेक्टिवली, मतलब उसकी अकॉर्डिंगली देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज 3:2। तो अब उसने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे दी है, तो जब वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दे देता है तो हम जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो उस रेशो के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर वो प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो ना दे तो फिर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। ये तो आपको पता है कि इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो यहाँ पे गिवन है, तो इसका मतलब जो हमारे पास प्रॉफिट फाइनल डिस्ट्रीब्यूट होगा वो इस रेशो के मुताबिक होगा। तो रेशो ज़रूरी होती है पार्टनर्स के दरमियान। The partnership deed provided that Ali is to be paid a salary of ₹1,000 per month। यानी जो अली है उसको सैलरी मिलनी है 1,000 पर मंथ, तो ये उसको पर मंथ 1,000 मिलनी है। तो हम जो कि एनुअली अकाउंट्स बना रहे होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पर मंथ 1,000 है इसे हम 12 से करेंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि ऑब्वियसली आप जानते हो कि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे साल का आ जाएगा, 12 मंथ्स। तो ये बन जाएगा 12,000, तो 12,000 होगी अली की सैलरी। बिलाल एंड बिलाल अ कमीशन ऑफ ₹5,000, और बिलाल को कमीशन देना है 5,000। अच्छा, इसके साथ उसने कोई लिखा कि पर मंथ देना है, तो जब उसने मेंशन नहीं किया है तो इसका मतलब हम क्या एजम्पशन लेंगे कि ये साल का है, लेकिन ये उसने खुसूसी साथ मेंशन किया कि पर मंथ है, तो इसका मतलब इसको 12 से मल्टीप्लाई करना है। तो बिलाल को कमीशन मिल रहा है, अली को सैलरी मिल रही है, इसकी 12,000 है और इसकी 5,000। इट वॉज डिसाइडेड टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6% पर एनम, यानी ये डिसाइड हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको मिलेगा 6% पर एनम। उसको सालाना 6% जो है वो इंटरेस्ट जो है वो उसके ऊपर आना है, और ये 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब अगर वो अमाउंट दे देता फिर तो ठीक था, लेकिन उसने चूंकि परसेंटेज दिए तो हमें फिर इसके लिए कैपिटल मिलना जरूरी है। कैपिटल होंगे तो हम निकाल पाएंगे, तो ऑब्वियसली उसने कैपिटल दोनों के दे रखे हैं, तो इसका मतलब 6% हम इसका भी ले लेंगे और 6% इसका भी ले लेंगे। तो यहाँ से अली का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा और बिलाल का भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। द ड्रॉइंग फॉर द ईयर वर ₹6,000, अली की 6,000 है, एंड बिलाल ₹4,000। 6,000 अली ने निकलवाया है ड्रॉइंग फॉर द ईयर, यानी पूरे साल के उन्होंने, इसने अली ने ये निकलवा लिए, बिलाल ने ये निकलवा लिया। तो ये उनकी ड्राइंग है। अच्छा, जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं तो उसमें हमें ड्राइंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, उसमें हमें कैपिटल्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब ये डायरेक्टली नहीं लिखे जाते, तो इसलिए हम इन दोनों वैल्यूज़ को इग्नोर कर देते हैं। मतलब कैपिटल्स को भी हम स्किप कर सकते हैं और ड्राइंग्स को भी स्किप कर सकते हैं, लेकिन इनको इनडायरेक्ट हमें ज़रूरत पड़ सकती है। इनडायरेक्ट किस तरीके की ज़रूरत पड़ सकती है, मतलब जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसने दे दिया है तो ऑब्वियसली हमें ये रकमें मिलेंगी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे। इसी तरीके से अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता तो हमें ड्राइंग की रकम मिलती तो तभी हम उसको कैलकुलेट कर पाते। अब ये हमने पीछे देख लिया कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कौन कौन से हमारे पास जो है वो आइटम्स आते हैं। उसमें गिने चुने 6 चीज़ें हैं, 5 से 6 चीज़ें हैं। तो क्रेडिट साइड पे जो आ रहा है वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ रहा है, डेबिट साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, कमीशन, और बाकी प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है तो वो यही कुछ आइटम है। तो उसमें कहीं पे भी ड्राइंग या कैपिटल का जिक्र नहीं है, क्योंकि वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, तो वो नॉमिनल अकाउंट है। तो चूंकि एप्रोप्रिएशन है उसमें प्रॉफिट लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है, तो वहाँ पे कोई एसेट या लाइबिलिटी वगैरह नहीं लिखी जाती। तो कैपिटल चूंकि लाइबिलिटी है वहाँ पे नहीं आएगा। इसी तरीके से जो ड्राइंग है वो कॉन्ट्रा ऑफ द एज कैपिटल है, कॉन्ट्रा अकाउंट आपने फर्स्ट में पढ़ा हुआ है कॉन्ट्रा अकाउंट क्या होता है, तो वो भी वहाँ पे नहीं आएगा।
तो इसलिए हम इन दोनों को इग्नोर कर देंगे। तो ये तो जनरल चीज़ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज चार्ज ₹270 ऑन अलीज ड्राइंग एंड 180 ऑन बिलाल्स ड्राइंग, यानी 270 जो है वो अली की ड्राइंग के ऊपर है और 180 जो है वो बिलाल की ड्राइंग्स के ऊपर है। तो ये आपने जो है वो दो वैल्यूज हैं, ये आपने देख लेनी है। द नेट अमाउंट फॉर द प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट फॉर द 2020 वॉज 35,660। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो उसने प्रॉफिट दे रखा है, ये कहता है द नेट अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकला हुआ ये प्रॉफिट है, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि सीक्वेंस कैसे चलता है, उसी तरह अकाउंट्स बनते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस से जो अकाउंट निकलेगा वही जो बैलेंस होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। तो ये प्रॉफिट ऑब्वियसली वो हमें देगा कि प्रॉफिट निकला कितना, फिर हम उसके साथ ये करेंगे कुछ एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट कौन कौन सी है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन वगैरह। इसी प्रॉफिट के साथ हम एडजस्ट करेंगे, फिर देखेंगे कि अब ये एडजस्टमेंट के बाद फाइनल प्रॉफिट क्या आ रहा है। वो जो फाइनल प्रॉफिट आएगा उसे हम पार्टनर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर लॉस हो जाएगा तो वो लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो समय लगी, तो इसलिए वो प्रॉफिट आपको वो यहाँ पे देगा। अब ये लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो यानी अगर हो सकता है मतलब बिजनेस में प्रॉफिट लॉस अकाउंट बने, वहाँ पे निकला ही लॉस, तो वो लॉस दे देगा। तो इसलिए ये जहन में ना रहे कि ये हमेशा प्रॉफिट ही देगा, ये या तो वो लॉस देगा या वो प्रॉफिट देगा। नॉर्मली प्रॉफिट दिया होता है, तो खैर उसके हिसाब से हम चलेंगे। लेकिन ये प्रॉफिट आए या लॉस है, लॉस आया तो फिर तो ऑब्वियसली आगे भी पॉसिबिलिटी है कि लॉस ही आएगा, और अगर प्रॉफिट हुआ तो आगे लॉस भी निकल सकता है। तो एनी हाउ फाइनली जो हमारा प्रॉफिट या लॉस निकलेगा उसे हम पार्टनर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। मैं थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ, उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। अगर आपने सीक्वेंस में वीडियोज़ को देखा है तो मुझे नहीं लगता कि प्रॉब्लम रहेगी। तो समय लगी प्रॉब्लम, अब अगर समय लगी है तो ये सॉल्व हो गई है। कुछ आगे इसका कोई इतना ज़्यादा वो नहीं होता है। रिक्वायरमेंट क्या है जिसकी? यू आर रिक्वायर्ड टू pass the necessary journal entries relating to profit and loss app account and also profit and loss app account, यानी आपको जर्नल एंट्रीज भी करनी है और ऐप अकाउंट भी बनाना है। तो अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। ये हमें एंड डेट पता होनी चाहिए, क्योंकि एंड डेट पता चलेगी तो तभी तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पाएंगे कि ये जो पर एनम है तो साल एंड कहाँ पर हो रहा है। तो इसलिए क्लोजिंग डेट को ख्याल से देख लेना है। अब ये 31 दिसंबर लिखी हुई है, किसी प्रॉब्लम में आपको 31 मार्च दे दे या कोई और दे दे, अप्रैल, कुछ भी, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने देख लेना है। बारगेफ में नहीं, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आए तो उसके लिए हमें एंड डेट का मालूम होना जरूरी है। तो यहाँ पे एंड डेट उसने दे रखी है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हम करें सॉल्व। अब आ जाते हैं जी हम सोल्यूशन की तरफ। लें जी, जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज आपको पता है पिछले अकाउंट्स आप बना चुके। पहली जो चीज़ ऊपर उसने वो बात की है वहाँ पे सैलरी की है, ठीक है। तो सैलरी 12,000 किस तरीके से है कि पर मंथ अली 1,000 निकलवा रहा है। और हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को देखा हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी ऐप अकाउंट डेबिट होता है लॉस या एक्सपेंस की वजह से, और ये क्रेडिट होता है प्रॉफिट या रेवेन्यू की वजह से, ठीक है। और वो किसका प्रॉफिट, किसका रेवेन्यू, किसका लॉस, किसका एक्सपेंस? बिजनेस का। बिजनेस का, बिजनेस सेपरेट है और ऑनर सेपरेट है। तो मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बिजनेस, फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। तो उसके अकॉर्डिंगली आप देख लेना है। अब देखो, सैलरी बिजनेस पे कर रहा है पार्टनर को, तो बिजनेस का तो क्या है? एक्सपेंस हुआ। तो जब बिजनेस का एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस को क्या होना चाहिए? डेबिट या क्रेडिट? ऑब्वियसली एक्सपेंस है तो उसे क्या होना चाहिए? डेबिट। तो ये हो जाएगा डेबिट। और कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। अब जिसका है उसका लिखा जाएगा, क्योंकि अली का है तो हम लिखेंगे अलीज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ऐप अकाउंट टू अलीज कैपिटल अकाउंट 12,000। कहाँ से ये 12,000 आ गया? क्योंकि उसने यहाँ पे क्या कहा था कि वो 1,000 निकलवाता है पर मंथ, तो 12 से मल्टीप्लाई किया तो 12,000। तो पहली होगी एंट्री बीइंग सैलरी पेबल टू अली। अच्छा, यहाँ पे लफ्ज पेबल टू अली लिखा हुआ है। पेबल का मतलब ये है कि हमने उसको पे करनी है। वैसे तो होता है ना कि सैलरी अगर किसी की है तो हम सैलरी उसको पे कर देते हैं, तो जब पे करेंगे तो फिर तो कैश हमारा क्रेडिट होना चाहिए। तो याद रहे कि कहीं कैश के चक्कर में ना रहे कि सैलरी अच्छा पे की होगी तो कैश जो है वो गया होगा, मतलब वो कैश आने नहीं है वहाँ पे। कैश वहाँ पे नहीं आएगा, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कैश हम उसको पे ही नहीं कर रहे, हमने उसका अकाउंट बनाया हुआ है, खाता बनाया हुआ है मालिक का। तो जब खाता बना हुआ है, उसका अकाउंट बना हुआ है, तो सिंपली हमने उसके अकाउंट में क्रेडिट कर देना या सिंपली उसके अकाउंट से हमने विड्रॉ कर लेना है। तो बहुत सिंपल है कि अगर हम उसके अकाउंट में ऐड कर देते हैं, उस अकाउंट से निकाल लेते हैं। तो जब भी उसको पैसे निकलवाने होंगे तो अपने अकाउंट से निकलवाएगा। तो सिंपल उस वक्त जब वो कैश निकलवाएगा तो कैश बिजनेस का क्रेडिट हो जाएगा और उसका कैपिटल डेबिट हो जाएगा जब वो निकलवाएगा। तो उस वक्त की एंट्री होती है। लेकिन जब हम सैलरी पे कर रहे हैं, कमीशन पे कर रहे हैं, तो वो पेएबल है, मतलब हम उसके अकाउंट में
क्रेडिट कर देंगे, लेकिन कैश का कहीं पे जिक्र नहीं आएगा, तो इसलिए कैश से कहीं पे भी कंफ्यूजन जहन में आनी ही नहीं चाहिए। तो ये बात क्लियर होगी। नहीं जी, अब नेक्स्ट कमीशन था, वो भी कमीशन चूंकि बिजनेस पे कर रहा है तो बिजनेस का एक्सपेंस है, तो क्या होगा, ऐप अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन चूंकि बिलाल को पे किया है तो अब बिलाल्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, तो यहाँ पे 5,000 सो ऑल इज डन। ओके, सो बीइंग कमीशन पेएबल टू बिलाल, तो ये क्लियर होगी। ये आपको पता चल गई 5,000 ये, और ये अब होगी। अब ये वैसे शेयरिंग रेशो थी, और ये मैंने बताया कि कैपिटल का तो कहीं जिक्र नहीं आता, तो एक्चुअली हमें जो डेटा इसका प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ प्रिपरेशन से मिल रहा है वो यहाँ से ही मिल रहा है ऑनवर्ड, ठीक है। तो बाकी ये ड्राइंग को भी छोड़ देंगे और बाकी इनके एडजस्टमेंट करके तो क्वेश्चन हमारा एंड हो जाना है। आ जाते हैं नेक्स्ट की तरफ। अब ये है जी प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ ऐप अकाउंट जो है वो डेबिट हो गया, और अलीज अकाउंट क्रेडिट, बिलाल्स अकाउंट क्रेडिट 3,000 और 2,400 से, और ये 54, इन दोनों का ही डिफरेंस है। अब ये क्या चीज़ है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड। चूंकि इंटरेस्ट था ना, उसने ऊपर बात की हुई है कि यहाँ पे प्रोवाइडेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, यानी 6% जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। अब हम इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करेंगे। किस तरीके से कैलकुलेट होगा कि हमारे पास वैल्यू है जी, अब इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेट करना है, तो अली का कैपिटल ये है 50,000 और बिलाल का कैपिटल है 40,000, तो उसके ऊपर कितना इंटरेस्ट आ रहा है, इसको हम यूं कर लेते हैं, कुछ थोड़ा छोटा, यूं बेहतर रहेगा। अच्छा, अब अली का कैपिटल है 50,000 और बिलाल का कैपिटल है 40,000, तो यहाँ पे उसको 6% पर एनम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 50,000 उसका हम ले लेंगे 6%। अब 6% मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे उसको 6 के साथ, आंसर आ जाएगा ये। डिवाइड कर देंगे उसको हम 100, क्योंकि 6% था तो 6/100 6%, तो ये आ जाएगा 3,000। तो ये 3,000 अली का आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसको डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं, 50,000 लिखा और उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 6% है तो मतलब 6% को 6 को 100 पे डिवाइड करें तो वो आता है 0.06, तो जब इससे किया तो वो डायरेक्टली 3,000 आ जाएगा। तो पता चल गया कि 3,000 कैसे आया, और 2,400 कैसे आया, वो 40,000 है बिलाल का कैपिटल, उसका हम लेंगे 0.06%, उसका आगे 2,400, तो ये आगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये लगी समझ। अब हम चलें एंट्री की तरफ, तो ये देखें, तो क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है तो ऑब्वियसली मालिक को तो फायदा है, तो मालिक का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, इसको भी फायदा होगा, इसका भी कैपिटल क्रेडिट हो गया, तो ये तो हो गया क्रेडिट। अब इन दोनों रकम से इन दोनों को ऐड कर दो, यानी 3,000 और 2,400, तो ये बन गया 5,400, तो ये अकाउंट उसका डेबिट हो जाएगा। चूंकि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, ऐप अकाउंट डेबिट होगा, तो ये एंट्री भी समझ लगी होगी। अब आगे रह गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उसने रेट नहीं दिया हुआ, उसने रकम दी हुई है डायरेक्ट, यानी वैल्यू दे रखी है। देखें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज चार्ज्ड 270 एंड 180, ये 270 एलिस और 180 बिलाल्स, तो ये तो खैर दोनों वैल्यूज हैं। अब ये बिजनेस का रेवेन्यू है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो बिजनेस से पैसे निकलवाए उसने, और उस पर बिजनेस ने इंटरेस्ट चार्ज किया, तो बिजनेस का फायदा हो गया। तो जब बिजनेस का फायदा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ऐप अकाउंट क्रेडिट होगा, और चूंकि मालिक को हुआ है नुकसान तो उसके कैपिटल में से डिडक्ट होगा, तो कैपिटल कम होगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट। तो इसका मतलब अलीज कैपिटल और बिलाल्स कैपिटल दोनों हो जाएंगे डेबिट, और दोनों के टोटल से क्रेडिट हो जाएगा ऐप अकाउंट। तो हम एंट्री क्या पास कर देंगे यहाँ पे, अलीज कैपिटल अकाउंट 270, बिलाल्स कैपिटल अकाउंट 180, दोनों का टोटल करें तो 450, तो वो ऐप अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 450 से, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। अच्छा, कुछ लोग इसकी एंट्री अलग से भी करते हैं, ये इसे कहते हैं कंपाउंड एंट्री, हमने फर्स्ट में पढ़ी हुई है। कुछ लोग सिंपल एंट्री कर देते हैं, वो 2 एंट्रीज बन जाएंगी। मतलब कैसे करेंगे, अली के अलग कर देते हैं और बिलाल की अलग कर देते हैं, तो वो भी ठीक है। मतलब कैसे हो जाएगी, अलीज कैपिटल अकाउंट 270 टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 270, ये एक एंट्री हो जाएगी। और दूसरी क्या एंट्री हो जाएगी, बिलाल्स कैपिटल अकाउंट 180 टू ऐप अकाउंट 180, तो वो भी ठीक है। अगर आप दोनों तरीके से अलग अलग करना चाहो तो वो भी सही है, लेकिन अक्सर टाइम बचाने के लिए उसको कंपाउंड कर दिया जाता है, तो इस तरीके से लिख दिया जाता है। लेकिन आपकी अपनी मर्जी है, अगर आपके पास टाइम वाफिर मिकदार में पड़ा है और आपको लगता है कि ज़ाया करना चाहिए तो यार जाने दो। नेक्स्ट है हमारे पास, बस ये ख़त्म हो गया, प्रॉब्लम यहाँ पे एंड हो जाती है। अब सिर्फ हमारे पास ये है प्रॉफिट, इसको अब हमने बैलेंस निकालना है कि ओवरऑल फाइनल प्रॉफिट क्या आया है या लॉस क्या आया है, जैसे हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, ये वाला प्रॉफिट
फाइनली डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट नहीं है, ये वो प्रॉफिट है जो प्रॉफिट एंड लॉस से निकल कर आया है, यानी कुछ एक्सपेंस वगैरह बिजनेस के पे करने के बाद ये प्रॉफिट बचा है। अब आगे मालिक ने भी कुछ लिए दिए हुए थे, उनकी एडजस्टमेंट करके इस प्रॉफिट में फिर जो निकलेगा फाइनल, वो होगा फाइनल प्रॉफिट, उसे फिर मालिकों ही में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो ये प्रॉफिट वो क्वेश्चन में आपको देता है, इसे इग्नोर नहीं कीजिएगा, इसे इग्नोर मत कीजिएगा, इसे गौर से देख लीजिएगा, इसे याद रखिएगा। ये भूल जाता है क्योंकि अक्सर बच्चे जो गलतियां करते हैं उसमें वो ये करते हैं कि उनको ना पता होता है कि अच्छा ठीक है, अब हमने फाइनल एक एंट्री करनी है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस की डिस्ट्रीब्यूशन की है, ये उनको याद रहता है। लेकिन वो गलती क्या करते हैं कि ठीक है जी, अच्छा ये ऐप अकाउंट यहाँ डेबिट, यहाँ डेबिट, यहाँ डेबिट, तीनों ऐड कर दो और ये क्रेडिट, ये माइनस कर दो। तो वो क्या करेंगे, 12,000 जमा 5,000 जमा 5,400 और उसके बाद उसमें से माइनस कर देंगे 450 और जो आएगा उसे उस रेशो के मुताबिक डिस्ट्रीब्यूट करके बिल्कुल सही कर रहे हैं, परफेक्टली सोच समझ के सारा कुछ ठीक किया। लेकिन गलती कहाँ पे हुई कि जो प्रॉफिट उसने पीछे दे रखा था प्रीवियसली, वो तो उन्होंने बीच में एडजस्ट ही नहीं किया। आपके पास दो तरीके, अगर शॉर्टकट मारना है, मतलब आपने अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने से पहले आपने ये एंट्री पास करनी है। वो नॉर्मली यही है कि ऐप अकाउंट बने और उसके बाद ये एंट्री पास की जाए। अब ये आ ऊपर रही है लेकिन बनेगी बाद में, ठीक है, ऐसे भी हो जाता है। तो अब देखिए जी कि यहाँ पे उसका जो प्रॉफिट आया है वो है 35,660, 35,660, ये क्रेडिट बैलेंस है, प्रॉफिट है तो क्रेडिट बैलेंस हुआ। अब इसी प्रॉफिट में आपने ये ऐड कर देना है, मतलब अगर आपने शॉर्टकट पहले ही एंट्री करनी है तो फिर आपने ऐड कर देना है। मतलब कैसे होगा कि कितनी है जी, 35,660 था, उसमें हमने ऐड कर देना है ये जो क्रेडिट हुआ है, यही क्रेडिट है हमारे पास, प्रॉफिट एंड लॉस 450, तो 450 हम ऐड करेंगे तो आ जाएगा 36,110, 36,110 ये टोटल है। अब इसमें से आपने माइनस कर देने हैं जो डेबिट हुए हैं। डेबिट कौन कौन से है, ये डेबिट है, ये डेबिट है, ये डेबिट है। अब इसमें से आप माइनस कर सकते हैं, इसमें से माइनस कर दीजिए 12,000, फिर माइनस कर दीजिए इसमें से 5,000, फिर माइनस कर दीजिए इसमें से 5,400, तो ये 13,710, ये वो फाइनल प्रॉफिट है। क्योंकि अब क्रेडिट साइड ज़्यादा थी ना, इसका मतलब ये उसका फाइनल प्रॉफिट निकला। इसे अब उनकी रेशो के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। अब आए ज़रा इसको देख लेते हैं कैसे हुआ है। देखें, ये उसकी नरेशन है ऊपर वाले की, और ये हमने अकाउंट बना लिया। सबसे पहले प्रॉफिट इस तरफ क्रेडिट साइड पे आ गया, और जो आइटम उसकी क्रेडिट साइड पे थे वो क्रेडिट साइड पे लिख दी। दो ही आइटम थे वहाँ पे, क्योंकि ड्राइंग ही आपको पता है क्रेडिट साइड पे आती है, दोनों ड्राइंग लिख दी। इस तरफ 12,000, 5,000, 3,000 जो ऊपर आ रहे हैं वो लिख दिए, और उसके बाद इनका सारों का कर लिया टोटल। अब इसका टोटल किया, इसका टोटल किया, डिफरेंस लिया तो वो 13,710 आ गया, 13,710, ठीक है। अब इस 13,710 को उनकी रेशो के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। चूंकि क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो इसको लिखा कहाँ जाएगा, डेबिट साइड पे, ताकि दोनों साइडें इक्वल हो जाएं, दोनों साइड्स इक्वल हो जाएं, इसलिए हम उसको डेबिट साइड पे लिखते हैं। तो क्या होगा, शेयर ऑफ द प्रॉफिट, इसमें अलीज कैपिटल एंड बिलाल्स कैपिटल। तो ये जब हम उसको डिवाइड करेंगे तो ये एक 8,226 और एक आ जाएगा 5,484, ठीक है। तो ये उसके, अब ये कैसे आया मैं आपको बताता हूँ नीचे। तो इसी की एंट्री यहाँ पे पास हुई है, ये देखें प्रॉफिट कितना हुआ 13,750। तो आपने उनको जो उनके रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया है तो उससे उनके कैपिटल में चूंकि ये प्रॉफिट जाना है तो अली का उसके रेशो के मुताबिक क्रेडिट कर दिया और बिलाल को उसके रेशो के मुताबिक क्रेडिट कर दिया। अब ये कैसे आया है, 13,710 है, इसको अब उनकी जो रेशो है 3:5 थी ना, तो इसका मतलब दोनों रेशो को हम ऐड करें तो 5 बन जाएगी। तो अली का रेशो बनेगी 3:5 और बिलाल की बनेगी 2:5। उसके मुताबिक उसको हमने मल्टीप्लाई करके निकालना है, तो ये आ जाएगा। नीचे वर्किंग नोट्स हैं, मैं आप ज़बानी इसलिए नहीं बता रहा हूँ ताकि आपको समझ नहीं आएगी। तो आइए हम नीचे चलते हैं वर्किंग पे, तो वहाँ देखते हैं कि ये प्रॉफिट फाइनल डिस्ट्रीब्यूट कैसे हुआ है। देखें, ये वर्किंग नोट्स हैं, इनको आप देख लीजिएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिंपल 50,000 था, 6% लिया, ये आपने कैलकुलेट कर लिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%, ये भी आपको पता चल गया। फाइनल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल क्रेडिट बैलेंस माइनस टोटल डेबिट बैलेंस। टोटल क्रेडिट बैलेंस जो कि 35,660 में हमने वो 450 ऐड किए थे, तो ये
आया था, और टोटल डेबिट बैलेंस वो जो डेबिट साइड पे दिए हुए उनको हमने ऐड किया तो ये आ गया। इन दोनों का डिफरेंस लिया तो ये आ गया 13,710, जो अभी हमने कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया। ये आ गया फाइनल प्रॉफिट। यूं निकालते हैं, यानी टोटल क्रेडिट बैलेंस, टोटल डेबिट बैलेंस। अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा होगी तो प्रॉफिट है, अगर डेबिट साइड ज़्यादा होगी तो लॉस हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो उनकी दे रखी है 3:5, ये उसने ऊपर क्वेश्चन में दी हुई है। तो अब कैसे करते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो होती है इनका हम सम कर लेते हैं। तो 3:3+2 अगर हमने किया तो आगे 5, इसका मतलब टोटल शेयर कितना है 5। जितनी भी रेशियो देखा, अगर 1 2 3 होती तो हम तीनों को ऐड कर देते, जो हमने फर्स्ट ईयर में कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, बेसिक मैथ में पढ़ा था, ये बिल्कुल वही चीज़ है। तो ये कितना आ गया 5 आ गया। अब इसका मतलब है कि टोटल शेयर 5 है, तो अब अली का शेयर कितना बनेगा, उसका 5 में से 3 है और बिलाल का 5 में से 2 है। तो इसका मतलब अली का बनेगा 3/5 और बिलाल का बनेगा 2/5। 2/5 मतलब 5 में से 2 अली बिलाल को मिलेंगे और 5 में से 3 अली को मिलेंगे। अब ये आ गया उनकी प्रोपोर्शन, उसके हिसाब से हमने डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। वो कैसे आएगा, टोटल प्रॉफिट जो फाइनल प्रॉफिट निकला है इसको हम यहाँ पे लिखें कि ये आएगा शेयर ऑफ अली। 13,710 ये लिखा, 3 से मल्टीप्लाई 5 पे डिवाइड, ये आ गया 8226। 13,710 वही प्रॉफिट, उसका क्या बना है दूसरे का, बिलाल का 25, तो 25 और इसको किया तो ये कैलकुलेट आ गया। तो बहुत सिंपल है जी, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ऐसा है नहीं कि 13,710 था, मल्टीप्लाई इसको कर दिया, मैं ये वाली कर रहा हूँ 3 से, मल्टीप्लाई कर दिया इसको 3 से तो ये आ गया, और डिवाइड कर दिया इसको 5 से ये आ गया, 8,226 आ गया। इसी तरीके से दूसरे वाले की भी है। तो उम्मीद है समझ लगी होगी। तो यानी आपने ये देख लेना वर्किंग नोट्स के अंदर कि डिस्ट्रीब्यूशन जब करनी है तो आपको रेशो देगा, रेशो को आपने सम कर लेना है, जो सम आएगा उसको नीचे रहेगा, बाकी उसका ऊपर जो शेयर है वो करके उसको मल्टीप्लाई कर देना है फाइनल प्रॉफिट के साथ। फाइनल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकाल रहे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होता था वो भी इसी तरीके से निकाल लेना था। तो बस ये है कुछ वर्किंग नोट्स वगैरह, इसके अकॉर्डिंगली आपने इसको कर लेना है। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अब अली को चलेगा ये पैसे और बिलाल को चलेगा ये पैसे। लें जी, तो ये थी वीडियो, उम्मीद है आपको समझ लगी होगी। एक बार इस वीडियो को पॉज करके आप एक बार खुद से इसको पढ़ लीजिए और इसको आप सॉल्व कर लीजिए, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो उम्मीद है समझ लगी होगी। बाकी अगर आपका क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट्स में लिखें ताकि हम मज़ीद उसको बेहतर कर सकें। हमेशा की तरह वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।